नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर सही व सटीक जानकारी दी जाती है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के ऊपर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। पाली, जोधपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर जिलों में भारी और कुछ जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ क्षेत्रों पे जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिली। कई सारे नदी नाले उफान पर देखे गए और आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन राजस्थान के उत्तरी भाग यानी बीकानेर और गंगानगर के दक्षिणी भागों से होते हुए चूरू और सीकर से होते हुए आगे बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। मानसूनी ट्रफ लाइन का पूर्वी सिरा उत्तरवर्ती हुआ है और हिमालय के तलहटी वाले राज्यों के आसपास में बना हुआ है। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में एक और सर्कुलेशन उभर रहा है जो कि आगामी दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इसके भी आगे बढ़ने की संभावना है। वही बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन आगे बढ़ते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में कल इसने प्रवेश किया था। राजस्थान के जोधपुर और पाली संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां इसने दी। बाड़मेर की दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर सांचौर और जालोर के दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। लेकिन ये सिस्टम वर्तमान में बीकानेर के आसपास में बना हुआ है। इसके कारण से आज इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें बीकानेर के दक्षिणी भागों से लेकर फलोदी, जैसलमेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जोधपुर, बाड़मेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बालोतरा और पाली सिरोही के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, राजसमंद के क्षेत्र हैं। वही डीडवाना, कुचामन से लेकर नागौर के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। अरब सागरीय शाखा के बादलों के साथ में रिमझिम बारिश की गतिविधियां हैं। वो बाड़मेर के उत्तरी भागों से लेकर बालोतरा, जालोर के भाग, वही सांचौर के उत्तरी भाग यानी जालोर और बालोतरा से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर पाली, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दूदू, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद के उत्तरी भागों से लेकर पाली के समस्त भागों पे रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शायद मॉडल कुछ भी बता रहे हो, लेकिन अरब सागरीय शाखा के बादल अब अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे क्योंकि सिस्टम है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही कोई मजबूत सिस्टम आगे बढ़ता है और अरब सागरीय शाखा के जो हवाएं हैं वो मजबूत रूप में उसके आगे बढ़ने के बाद में मजबूती प्रदान करती हैं और यहाँ पर निचले स्तरीय बादलों के साथ में ही भारी बारिश की गतिविधियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो काले कलर में जो मैंने घेरा दर्शाया है, यहाँ पर आज भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें जोधपुर, पाली और अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं। वही कुछ बीकानेर संभाग के दक्षिणी भाग भी शामिल रहेंगे। वही जो लाल कलर का जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। कुछ क्षेत्रों पे यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें बाड़मेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर सांचौर, जालोर के दक्षिणी भागों से लेकर सिरोही, उदयपुर के क्षेत्रों में अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादल चलते हुए रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियां कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों पर आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बाड़मेर के उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य बाड़मेर, बालोतरा, जालोर के उत्तरी भागों से लेकर पाली, राजसमंद के उत्तरी भागों से लेकर भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं। वही जैसलमेर से लेकर फलोदी, दक्षिणी बीकानेर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं, दूदू के क्षेत्र हैं। यहाँ पर रिमझिम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसमें जैसलमेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर फलोदी, जोधपुर, नागौर और ब्यावर के क्षेत्र हैं। वही उत्तरी पाली के क्षेत्रों में आज भी भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मॉडल शायद कुछ भी दर्शा रहे हो, लेकिन अरब सागरीय शाखा के बादल हैं, काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई मजबूत सिस्टम आगे बढ़ता है तो इनफ्लो के रूप में अरब सागरीय शाखा के बादलों की एक झड़ी सी लग जाती है और ऐसे में यहाँ पर बिना सैटेलाइट में दिखाए बादल ही
अच्छी बारिश की गतिविधियां दे जाते हैं। तो ऐसी ही गतिविधियां आज पाली और जोधपुर संभाग में देखने को मिलने वाली हैं, जहां पर बड़े दायरे में अरब सागरीय शाखा के बादलों के साथ में जोरदार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। लगातार बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। सिस्टम है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है और पहले से यहाँ पर जैसलमेर से लेकर बीकानेर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ फलौदी और बाड़मेर के जो दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर पहले से लो प्रेशर जोन जैसे गतिविधियाँ बनी हुई थी, यानी यहाँ पर पहले से पर्याप्त मात्रा में नमी है वो खींच रहे थे। और ऐसे में ये सिस्टम जैसे ही नज़दीक आया तो अरब सागरीय शाखा की जो नमी है वो लगातार मजबूती के साथ में यहाँ पर पहुँचनी चालू हो गई। और जैसे ही अरब सागरीय शाखा की नमी है काफ़ी मजबूती के साथ में यहाँ पर पहुँचनी प्रारंभ हुई तो यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। कल रात्रि को श्री मोहनगढ़ जैसलमेर के आसपास में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। शाम को 4 बजे बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हुई, जो कि रात्रि को 1 बजे तक मूसलाधार बारिश के रूप में जारी रही। और यहाँ पर धोरा धरती में भी जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिली। जैसे ही रात्रि को 1 बजे बारिश रुकी उसके बाद में जल का स्तर धीरे धीरे सूखने लगा, लेकिन अभी भी सुबह जब इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब भी कई सारे क्षेत्रों में धोरा धरती में भी जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, यानी भारी बारिश की गतिविधियां रात्रि के समय देखने को मिली। वही पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। ज़्यादातर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान में, यानी अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और अरावली के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी कोई सिस्टम मजबूत रूप में आगे बढ़ता है तो अरब सागरीय शाखा के बादल हैं काफ़ी मजबूती प्रदान करते हैं। बिल्कुल बिना सैटेलाइट में नज़र आए हुए ही बादल भारी बारिश गतिविधियां दे जाते हैं। तो ऐसी ही गतिविधियां आज रानीवाड़ा से लेकर भीनमाल, बड़गांव, सुंदामाता, मालवाड़ा से लेकर रेवदर, आबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज से लेकर जालोर, बागरा, रामसिन, आहोर, तखतगढ़, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रोहट, पाली के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर राजसमंद, कुमलगढ़, आमेठ, यहाँ से लेकर जाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं। बालोतरा, पचपदरा, शिवाना, मोकलसर, शिनधरी, शड़ा, पायला से लेकर बाड़मेर, समदड़ी, यहाँ से लेकर श्रम, जैसलमेर, श्री मोहनगढ़, पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं। देनोक से लेकर फलोदी, ओशिया, बाप, लोनी, मोगड़ा, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र है। नागौर, डीडवाना, कुचेरा, कुचामन, डीडवाना के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर ब्यावर, किशनगढ़, यहाँ से लेकर अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आज देने वाले हैं। विशेष तौर पे जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, दक्षिणी बीकानेर, नागौर और पाली जिले, वही ब्यावर जिले में भारी बारिश की गतिविधियां देंगे। जबकि बाड़मेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर सांचौर के पश्चिमी क्षेत्र यानी सांचौर शहर से लेकर चितलवाना, बाखासर, शिडवा, चेड़वा, धोरी मन्ना, गुड़ा मल्लानी, बागोड़ा, यहाँ से लेकर जो दनाऊ, चौहटन के आसपास के क्षेत्र हैं, गडरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल मजबूती के साथ में चलते रहेंगे। धूप छांव का खेल बना रहेगा, लेकिन अरब सागरीय शाखा के बादल दोपहर के बाद में कुछ एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। रिमझिम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों पर आज मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी, यानी विशेष तौर पर जो काले कलर में मैंने जो घेरा दर्शाया है यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो मित्रों, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।